हेलो स्टूडेंट्स, राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। इस वाली फ्रेज के साथ में अपन आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाली फ्रेज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, और उसमें एक खास बात और थी। उसमें क्या है ना, एक 75 डेज का चैलेंज था, जिसको बंदा अच्छे से और बढ़िया से क्या करता है, फुलफिल करता है। तो अपन भी उसी जोश, उसी जज्बे और उसी डिटर्मिनेशन के साथ में अपन शुरू करेंगे। और अपनी सीरीज कौन सी थी, अपनी चल रही है एरेना सीरीज। उसका अपना पार्ट नंबर है 3। इसमें खास क्या है, बोला गुरुजी इसमें खास ये है कि 10 मिनट में आपको कितने वर्ड देखने को मिलेंगे, 50 वर्ड्स। ये वाली बात तो बहुत सही है। कितनी देर में, 10 मिनट में आपको 50 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये डेडिकेटेड किसको है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड से। देखो क्या लिखा हुआ है अपना पहला वर्ड। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखो लिखा हुआ है फ्रेंड्स ल्यूसिड। पहला आपका आज का वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, या कहने का मतलब, ठीक है, स्पष्ट बोल दो, या आप क्या बोल दो, साफ साफ जिसका अर्थ है। ठीक है, स्पष्ट बोल दो या साफ साफ बोल दो। ठीक है, आपने क्या देखा, ल्यूसिड, जिसको आपने क्या बोला, स्पष्ट या साफ साफ, जिसको आप कभी कभी इंग्लिश में क्लियर भी बोल देते हो। तो अपन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे जो अपने को आते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें डी, वायलेंट। आप अच्छे से जानते हो वायलेंट का अर्थ क्या होता है। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। ठीक है, आपने वो रॉकी वाला डायलॉग तो सुना ही होगा, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। उसी से क्या बना हुआ है, वायलेंट, जिसको आप क्या बोल देते हो, हिंसक। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब इसको क्या कर लो तुम, गलत कर दो। ठीक है, अपने को क्या ढूंढना है, इसमें सिनोनिम बताना है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, डिसअपियर। क्या लिखा हुआ है, डिसअपियर। फ्रेंड्स देखो, डिस का मतलब जहां पे भी आपके आता है ना, तो उसका क्या होता है, नेगेटिव अर्थ होता है। ठीक है, अपियर यानी होता है प्रतीत होना, और डिसअपियर बोले तो प्रतीत नहीं हो रहा। इसका मतलब वो क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो सबसे पहले इसको भी क्या करो तुम, कट करो। जो बाकी बचते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, VAGUE। फ्रेंड्स इसको अपन बोलते हैं वेग। ठीक है, वेग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। ठीक है, इसका मतलब ये भी इसका क्या है, आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, क्लियर। क्लियर को क्या बोलोगे आप, साफ साफ। ठीक है, बोलते हैं ना अपन, मैं क्लियर वर्ड में आपको ये बात बोल रहा हूं कि तुम ये काम कर दो, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, ये धमकी वाला थोड़ा सा ये भी क्या है आपके ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ल्यूसिड को बोलते हैं स्पष्ट या साफ साफ। उसके बाद में आपने पहला वर्ड क्या देखा, वायलेंट, जिसका मतलब होता है हिंसक। उसके बाद में आपने देखा डिसअपीयर, जिसका मतलब होता है गायब होना। उसके बाद में आपने देखा वेग, जिसको बोलते हैं अस्पष्ट। और उसके बाद में आपने देखा क्लियर, जिसको आप बोलते हो साफ साफ। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर बोले तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम, और इसका एंटोनिम क्या हो गया फ्रेंड्स, वेग। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्टिनेट। क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्टिनेट। फ्रेंड्स ऑब्स्टिनेट अपन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिद्दी इंसान को। किसको बोलते हैं, जिद्दी। दिल ये जिद्दी है। ठीक है, देखो जिद्दी होना तो जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव वे में। तो आपने क्या देखा, ऑब्स्टिनेट यानी क्या होता है, जिद्दी। देखते हैं अपन सीधे के सीधे। सबसे पहले अपन देखो चलते हैं यहां पे, आपकी क्या लिखा हुआ है, टाइनी। फ्रेंड्स टाइनी का मतलब होता है छोटा। टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा। अब देखो छोटा और टाइनी का आपस में कोई मतलब है क्या, बोले तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इसको कट करो। जो बाकी जो बच गए उनको भी देख लेते हैं। देखो फ्लेक्सिबल, आपने बहुत बार नाम सुना है। फ्लेक्सिबल बोले तो लचकदार। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब आराम से क्या आ जाती है, लचक आ जाती है। ठीक है, बोला ये कैसा बंदा है, ये तो लचकदार है। ठीक है, तो देखो आपका जो ऑब्स्टिनेट होता है, ये तो क्या होता है, जिद्दी। बोले तो इसने जो बोल दिया वो बोल दिया। और फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचकदार। मतलब इसके लीनियंसी नाम की चीज या कोई भी चीज जो है इसमें अल्टरेशन कर सकता है। जो बच गए उनको भी देखते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, डोसाइल। डोसाइल को अपन क्या बोलते हैं, विनम्र। डोसाइल को अपन क्या बोलते हैं, विनम्र। तो देखो आपने तीनों देखे ना, तो इसका आंसर ये है ना इसका आंसर ये है। जो बच गया वो देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टबर्न। स्टबर्न को आप क्या बोल देते हो, जिद्दी। तो आपका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, स्टबर्न, जिसको आप क्या बोल देते हो, जिद्दी। किसको बोलते हो, ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न। और जो इसका
एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल, बोले तो लचकदार, ये इसका एंटोनिम भी हो सकता है। हो सकता क्या है मतलब होगा। और दूसरा आपने क्या देखा, विनम्र। देखो विनम्र भी एक प्रकार से इसका क्या होता है, एंटोनिम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 3 पे। देखो क्या लिखा है, एमिएबल। एमिएबल देखो AMI का मतलब होता है, AMI का मतलब होता है फ्रेंड, और फ्रेंड को तो आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं वीडियो में शुरू होते ही बोलता हूँ ना हाय फ्रेंड्स में, बोले तो हेलो दोस्तों, इसका मतलब एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, दोस्त। ठीक है, और ABLE क्या होता है, ABLE होता है आपके योग्य। क्या होता है, योग्य। इसका मतलब वो आदमी क्या है, वो दोस्त बनने के योग्य है, दोस्त बनने के योग्य हैं, बोले तो मित्रवत। अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें आपने क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं पीसफुल। आपको पता है पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांत। पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांत। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इन एग्जैक्ट। क्या लिखा हुआ है, इन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। क्या होता है, सटीक। और देखो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इन, और इनका मतलब तो क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब जो सटीक नहीं है। ठीक है, बोले तो इसमें क्या है, 20-19 है। जो बच गया वो भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, होस्टाइल। फ्रेंड्स होस्टाइल का मतलब क्या होता है, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। क्या होता है, शत्रुतापूर्ण। तो ये तो इसका क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, जिसको आप क्या बोल देते हो, इसका क्या है, ये एंटोनिम्स। ठीक है, जो बच गया उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली। क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली। देखो फ्रेंड्स फ्रेंड का मतलब तो क्या होता है, दोस्त। और देखो दोस्त क्या होता है आपकी, नाउन होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। और देखो यदि नाउन में अपन ly ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं, नाउन में ly ऐड कर देते हैं, तो फ्रेंड्स वो एजेक्टिव बन जाता है आपका। क्या बन जाएगा, एजेक्टिव। और एमिएबल भी क्या है आपका, एजेक्टिव। क्यों, क्योंकि देखो इसके लास्ट में लगा हुआ है ABLE। याद रखना किसी के भी आगे ABLE लगा होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, एजेक्टिव होता है। तो अपन चलते हैं नंबर 4 पे। देखो BOISTEROUS। ठीक है, बोस्टर्स। ठीक है, बोस्टर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोलाहलपूर्ण। ठीक है, कोलाहलपूर्ण, जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा क्या हो रखा आपके, कोलाहल हो रखा है। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं बोस्टर्स। देखो इसमें जो जो चीजें दी हुई है उनको पहले देखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, CALM, काम यानी शांत। क्या देखा आपने, शांत। ये लो, तो इसका ये तो होगा नहीं, ये तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। बोले तो ये इसका क्या है, एंटोनिम्स। ये तो इसका आंसर है नहीं। उसके बाद में देखो जो बच गए उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने देखा PLACID। क्या देखा आपने, PLACID। फ्रेंड्स प्लेसिड, ये देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे अपन, रेस्टोरेंट देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, क्लेमरस देखेंगे। एक एक को अपन देखने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्लेसिड का मतलब होता है शांतिपूर्ण। प्लेसिड का क्या मतलब होता है, शांतिपूर्ण। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, आंसर होगा नहीं। यदि शांत कोलाहलपूर्ण है तो इसका क्या होगा, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। तो ये भी इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। ठीक है, जो बाकी बच गए उनको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपके, ठीक है, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को क्या बोलते हो आप, शांत या संयमित, इसको भी क्या बोल देते हो। ठीक है, देखो किससे बना हुआ है, रेस्ट से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, रेस्ट बोले तो आराम, इसी से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया आपके, शांत या संयमित। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसके एंटोनिम्स है। क्या है, एंटोनिम्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके, क्लेमरस। क्या होगा, क्लेमरस। फ्रेंड्स क्लेमरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। क्या होता है, कोलाहलपूर्ण। यही इसका राइट आंसर है, जिसको आप और क्या बोल देते हो, बोला मैंने नोइजी भी सुन रखा है। क्या सुन रखा है, नोइजी। किससे बना हुआ है, नोइज से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी सब आपने क्या देखा, बोइस्टरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, जिसका सिनोनिम क्या होता है, क्लेमरस या नोइजी, जबकि उसका एंटोनिम क्या होगा, काम, प्लेसिड या रेस्टोरेंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 5 पे। देखो क्या लिखा है, कोलोजल। COLOSSAL। इसका मतलब होता है विशाल। इसका मतलब क्या होता है, विशाल, या आप बोल देते हो बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा। देखो फ्रेंड्स इसमें देखने की अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्ड। जो अपने को अच्छे से आते हैं पहले उसको क्या करो, एलिमिनेट वाला मेथड। बिल्ड यानी होता है बनाना। बिल्ड यानी क्या होता है, बनाना। इसका मतलब ये तो इसका आंसर होगा नहीं।
उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमल। देखो याद रखना, कभी भी आपके यदि मिनी वर्ड है तो उसका मतलब कम या छोटा होता है, तो इसका ये भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका छोटा। ठीक है, मिनिमल बोले तो कमतर मान लो, कम मान लो, छोटा मान लो, तो ये भी इसका क्या है, आंसर है नहीं। देखो फ्रेंड्स, आपके आगे क्या लिखा हुआ है, टीनी। क्या लिखा हुआ है, टीनी। टीनी का मतलब भी होता है छोटा, टीनी का मतलब भी क्या होता है, छोटा। ठीक है, देखो ये तो होता है टीनी, और एक और होता है उसको बोलते हैं TINY, उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइनी। दोनों का मतलब भी क्या होता है, छोटा। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। एक और दो, ये दोनों के दोनों तो क्या है इसके एंटोनिम्स। ठीक है, जबकि अपने को क्या बताना है, सिनोनिम्स। तो देखो जो लिखा हुआ है आपके एनॉर्मस, क्या लिखा हुआ है, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, क्या होता है, बड़ा। तो आपने क्या देखा, विशाल या बड़ा, दोनों सेम है कि नहीं है, कोलोजल, एनॉर्मस, या आप इसके साथ में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, जाइगेंटिक। इसका मतलब भी क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब भी क्या होता है, बड़ा। ठीक है, और भी आपको है ना इसमें देखने को मिल सकते हैं। देखो आपने क्या क्या देखा, कोलोजल या एनॉर्मस, इनका मतलब क्या होता है, बड़ा। इसके साथ में आपने क्या देखा, ठीक है, क्या देखा आपने, जाइगेंटिक। इसके साथ में आपने देखा बिग। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके क्या है, सिनोनिम्स। अपन डायरेक्ट चलते हैं नंबर 6 पे, CORDIAL, कोर्डियल। ठीक है फ्रेंड्स, कोर्डियल का मतलब होता है, कोर्डियल का मतलब ये होता है जो आपके साथ में कैसा व्यवहार रखता है, दोस्ताना। कैसा रखता है, दोस्ताना। आपकी एक मूवी भी आई थी दोस्ताना नाम की। ठीक है, तो व्यवहार कैसा है, दोस्ताना। आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, फ्रेंडली। फ्रेंडली पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो दोस्ताना भी यही है, एमिएबल भी यही होता है, और दोस्ताना भी यही होता है। ठीक है, इसका मतलब कोर्डियल, एमिएबल और फ्रेंडली, तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद हो गए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हो गया आपका। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वार्म, WARM। क्या लिखा हुआ है, वार्म। वार्म बोले तो गर्म। मैं कैसे स्वागत करूंगा, गर्म जोशी से स्वागत करना। ठीक है, अरे दोस्त है तो अच्छे से स्वागत करोगे कि नहीं करोगे, बोलो बिल्कुल करेंगे। तो फ्रेंड्स, वार्म का आपका क्या होता है, वार्म यानी गर्म, या कहने का मतलब आपका दोस्ताना। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। जो बच गए उनको देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना। इंडल्ज का मतलब क्या होगा, शामिल होना। तो ये इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद में लिखा हुआ है होस्टाइल। होस्टाइल क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या होता है, शत्रुतापूर्ण। इसका मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण। ये इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद में देखो आपने क्या देखा, डिस्टर्ब्ड। देखो जो डिस्टर्ब होता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब यानी क्या होता है, ठीक है, डिस्टर्ब यानी जैसे मान लो किसी के साथ में क्या करना, छेड़छाड़ कर देना। ठीक है, किसी को मतलब क्या कर देना, डिस्टर्ब कर देना। और देखो इसमें लिखा हुआ है ED, मतलब जो क्या है, जो डिस्टर्ब्ड है, या कहने का मतलब जो परेशान है। इसमें आपने क्या लिख दिया, परेशान। तो इस हिसाब से आपने क्या देखा, कोर्डियल का मतलब क्या होता है, दोस्ताना, जिसका आपने राइट आंसर क्या लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, वार्म, जिसको आप फ्रेंडली भी लिख सकते हो, एमिएबल लिख सकते हो, और देखो एक वर्ड और आता है आपका, एमिकेबल, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा, होस्टाइल। जो बाकी वर्ड बच गए, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना, जिसको आप इन्वॉल्व भी बोल सकते हो, डिस्टर्ब यानी परेशान। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड्स नंबर 7। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, बोला ये कैसी सर्च है, बोला ये तो व्यर्थ वाली सर्च है, वो सॉरी सर्च है, तलाश है। फ्यूटाइल बोले तो व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। देखो अपन एक एक देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव बोले तो जिससे उत्पाद बनते हैं, क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्टिव क्या हो जाएगा, उत्पादी। फ्रेंड्स याद रखना, यदि किसी के भी आगे IVE आ जाए, सबसे लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या आता है, IVE, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, आपने क्या देखा था, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से क्या बना है, प्रोडक्टिव, जिसमें प्रोडक्ट आपके उत्पन्न होते हैं, बोले तो उत्पादी। इसके बाद में आपने क्या देखा, स्टिंगी। स्टिंगी देखो किससे बना हुआ, स्टिंग एनर्जी, वो आपने देखा कि नहीं देखा, स्टिंग एनर्जी। ठीक है, वो लड़का वो तुरंत कौन से 11वीं मंजिल पे चढ़ जाता है, वही वाला। क्यों, क्योंकि उसने क्या ना, स्टिंग पी रखा था। वो देखो एक एनर्जी ड्रिंक आती है, स्टिंग यानी क्या होता है, डंक। और देखो स्टिंगी बोले तो डंक वाला, अर्थात जिसके पास में क्या है, डंक है। ठीक है, डंक आप जानते ही हो। उसके बाद में आपने क्या देखा, वर्थी, WORTHY। देखो वर्थ यानी क्या होता है, वर्थ यानी होता है किसी भी चीज का, है ना, ठीक है, किसी भी चीज की कीमत। ठीक है, और वर्थी क्या हो जाएगा आपका, कीमती। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है,
ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो यूज यानी होता है काम की चीज, और यूजलेस बोले तो बकवास, बोले तो व्यर्थ की। तो आपका राइट आंसर यही होगा। जबकि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्थी बोले तो कीमती, ठीक है। व्यर्थ, व्यर्थ का क्या होगा, कीमती। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 8। देखो क्या लिखा हुआ, इलिसिट। क्या लिखा हुआ है, ILLICIT। इलिसिट को अपन बोलते हैं अवैध। क्या है, अवैध बोलते हैं ना, बोला ये तो अवैध काम कर रहा है या अवैध व्यापार कर रहा है, जिसको आप क्या बोल देते हो वो अपन अभी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखो इंक्रीज। आपने क्या देखा, इंक्रीज, ये इसका होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। इंक्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। उसके बाद में आपने क्या देखा, लॉफुल। देखो फ्रेंड्स याद रखना, लो यानी तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कानून। क्या होता है, कानून, ठीक है। जो चीज कानून से क्या है, लबरेज है, जो कानून से भरी हुई, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, कानूनी। जिसके लास्ट में FUL आता है वो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। जो बाकी बच गए उनको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो लीगल, लीगल क्या होता है आपके, कानूनी। लीगल भी क्या होता है, कानूनी, ठीक है। जो पीछे बच गया देखो क्या लिखा, अनलॉफुल। इसका मतलब जो कानूनी नहीं है, बोले तो गैर कानूनी। गैर कानूनी होगा तो अवैध होगा कि नहीं होगा, मतलब बिल्कुल होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, अनलॉफुल। जिसको आप एक चीज और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इलीगल। क्या बोल सकते हो, इलीगल। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, लीगल और लॉफुल, ठीक है। और जो बाकी आपका वर्ड बच गया इंक्रीज, इसका मतलब होता है बढ़ाना। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 9 पे। देखो लिखा हुआ है लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब कुछ भी दो, कुछ भी नहीं दो, लेकिन मेरे को स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो लिबर्टी यानी क्या होता है, स्वतंत्रता। देखो कब कब तक आपके पास में मतलब स्वतंत्रता रहेगी, जब तक आप नौकरी नहीं लगोगी। जैसे ही नौकरी लगे आप क्या हो गए, फ्रीडम मिल गई आपको, बोले तो आपको लिबर्टी मिल गई। तो अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, स्लेवरी। फ्रेंड्स स्लेवरी बना हुआ है स्लेव से, और स्लेव का मतलब होता है दास। क्या होता है, दास। और देखो RY लग गया तो कौन सी वाली क्या बन गया आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में लास्ट में क्या लग जाता है, ता। तो स्लेवरी मतलब क्या हो गई, दासता। दासता बोल दो, बंधन बोल दो, गुलामी बोल दो, बात है एक ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपने क्या देखा, BANDAGE, बैंडेज। बैंडेज क्या होती है, पट्टी। पट्टी होती है कि नहीं होती आपकी, कौन सी पट्टी, जब मान लो आपके चोट लग जाती है तब आप लगाते हो, ठीक है। उसी को अपन क्या बोल देते हैं, बैंडेज। क्या बोल देते हैं, बैंडेज, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखो क्या लिखा हुआ है, डिसिटफुल। क्या लिखा हुआ है, डिसिटफुल, DECEITFUL। फ्रेंड्स डिसिटफुल का मतलब होता है दगेबाज। क्या होता है, दगेबाज, ठीक है। आपने गाना तो सुना ही होगा, दगेबाज रे तोरे नैना बड़े दगेबाज रे। तो डिसिट यानी धोखा या दगा, और फुल यानी जो ये काम करता है, बोले तो दगेबाज। फुल का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो धोखे से क्या है, लबरेज है। इसका मतलब उसका काम ही क्या है, धोखा देना या दगा देना। और देखो लास्ट में लिखा हुआ है फ्री। फ्री यानी क्या होता है आपका स्वतंत्र, और फ्रीडम इसका मतलब क्या हो गया, स्वतंत्रता। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। भले आप स्वतंत्रता लिख दो, भले आप आजादी लिख दो, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले देखो लिबर्टी का आपने क्या देखा, सिनोनिम तो है फ्रीडम, ठीक है। जबकि आपका स्लेवरी क्या है, इसका एंटोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 10। देखो क्या लिखा हुआ है, MITIGATE, मिटिगेट। क्या करना, MITIGATE, मिटिगेट यानी होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज को कम करना। ये देखो पॉजिटिव वे में आता है ना। मिटिगेट बोले तो किसी चीज को कम करना, बोले तो कोई बुरी चीज है तो उसको कम कर देना, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा एनहेंस। फ्रेंड्स एनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ाना। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, बोले तो ये तो इसका क्या होगा, एंटोनिम्स। देखो क्या लिखा हुआ, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का भी मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो ये भी इसका क्या है, आंसर होगा नहीं। देखो लार्ज, एनलार्ज। क्या है, एनलार्ज। फ्रेंड्स लार्ज यानी क्या होता है, बड़ा। और देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एन। याद रखना किसी भी वर्ड के पहले EN या बाद में EN आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो एक प्रकार से क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। तो लार्ज यानी बड़ा, और EN लग गया तो बड़ा करना, या कहने का मतलब किसी भी चीज को बड़ा बनाना, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बड़ा करना,
ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं क्या लिखता हूँ, लेसन, ये देखो फिर से आ गया आपके LESS, लेस यानी क्या होता है कम, और EN बोले तो लास्ट में इस बार आ गया है ना, EN बोले तो कम करना। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, कम करना। और देखो आपका राइट आंसर यही है, क्योंकि मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना, यही आपका राइट आंसर है। एक और लिख लेना आप, रेड्यूस, रेड्यूस यानी भी क्या होता है, कम करना। इस हिसाब से मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, सिनोनिम होगा लेसन या रेड्यूस, जबकि इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एनहेंस, इंटेंसिफाई या एनलार्ज। फ्रेंड्स इस हिसाब से अपने जो आज का 10 का जो दम था वो चैलेंज अपना हो गया है खत्म। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको क्या ना, आपको 50 वर्ड नहीं, आपको कम से कम 60 से 70 वर्ड देखने को मिल गए इसमें, ठीक है। तो चलते हैं अपन, देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आपने इतनी देर पेशेंस बनाए रखा, और इस चैनल से जुड़ा हुआ या इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपको कुछ भी यदि लाइक है या कोई भी चीज आपको रिलेवेंट लगती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, राम राम भाई साਰਿਆਂ ने, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस